हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 7 को देखेंगे। अध्याय नंबर 7 में जो व्याख्यान वीडियो है वे सभी अपलोड हो चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में मेल बैठाइए। एक तरफ है अनंत बर्मन, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीला तिलकम, काव्य, मंगल काव्य और लघु चित्र। दूसरे तरफ केरल, बंगाल, उड़ीसा, कांगड़ा, पुरी और केरल। इनको मिलाना है। तो चलिए, सबसे पहला है अनंत बर्मन। अनंत बर्मन को हम मिलाते हैं उड़ीसा से। अनंत बर्मन को उड़ीसा से मिलाते हैं। उसके बाद है जगन्नाथ। जगन्नाथ को पुरी से मिलाते हैं। महोदयपुरम। महोदयपुरम को केरल से मिलाते हैं। लीला तिलकम। लीला तिलकम को फिर केरल से मिलाते हैं। उसके बाद है मंगल काव्य, बंगाल से मिलाते हैं। और लघु चित्र कांगड़ा से मिलाते हैं। तो यह है पहला प्रश्न। अब चलिए दूसरा प्रश्न पर। दूसरा में है मणि प्रवालम क्या है, इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताइए। तो चलिए इसके उत्तर पर। फिर से याद करें। दूसरा प्रश्न है मणि प्रवालम क्या है, इस भाषा में लिखी पुस्तक के नाम बताइए। उत्तर, मणि प्रवालम का अर्थ हीरा और मूंगा है। एक मिश्रित भाषा है जिसमें संस्कृत और एक क्षेत्रीय भाषा का संगम होता है। इस भाषा में लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक का नाम ललित तिलकम है। यह 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी, जिसमें केरल के व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का वर्णन है। प्रश्न संख्या 3, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे। उत्तर, कथक नृत्य के प्रमुख संरक्षक निम्न थे। 1, मुगल सम्राट। 2, राजस्थान का दरबार। और 3, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह इत्यादि। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। उत्तर, बंगाल के मंदिरों के स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित है। 1, स्थानीय छप्परदार झोपड़ियों से प्रेरित दो चाला और चौचाला छत शैली। 2, मंदिरों में 2 या 4 त्रिकोणीय छतों को एक बिंदु पर जोड़ती थी। 3, मंदिर अक्सर एक वर्गाकार चबूतरे पर बने होते थे। 4, मंदिरों के आंतरिक भाग में सजावट का अभाव था। 5, लेकिन मंदिर के अंदर में सजावट का अभाव था, लेकिन बाहर में टेराकोटा
टाइलों, चित्रों और मिट्टी की पट्टियों से सजाया जाता था। आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 5। चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा के निम्नलिखित कारण थे। 1. उनकी स्मृतियों को काव्य और गीतों में सुरक्षित रखने के लिए। 2. अन्य लोगों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए। 3. सामाजिक आदर्शों के प्रसार के लिए। 4. शूरवीरों की उपलब्धियों को एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में सुरक्षित रहे इत्यादि। प्रश्न संख्या 6। हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? उत्तर: हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के रीति रिवाजों के बारे में अधिक जानते हैं क्योंकि शासकों के पास इतिहासकारों और कलाकारों की नियुक्ति करने के लिए, उनके कामों को सहेजने के लिए संसाधन और व्यवस्था थी। शासकों के जीवन काल से जुड़ी अभिलेखों, इमारतों, स्मारकों को सुरक्षित किया गया है, लेकिन जनसाधारण अपनी जीविका में व्यस्त रहते थे तथा जीवन की रीति रिवाजों को सहेजने के बारे में कोई पक्का साधन उपलब्ध नहीं थे। प्रश्न संख्या 7। विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? उत्तर: विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न निम्नलिखित कारण से किए थे। पहला, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह लाखों भक्तों को आकृष्ट करता है, खासकर रथ यात्रा के दौरान। इस पर नियंत्रण करने से विजेताओं को धार्मिक वैधता मिलती थी। 2. स्थानीय आबादी पर प्रभाव। मंदिर पर नियंत्रण से विजेताओं को स्थानीय लोगों को अपना शासन स्वीकार करवाने और उन पर अपना प्रभाव डालने में मदद मिलती थी। तीन, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति। मंदिर एक शक्ति का केंद्र था और इन पर नियंत्रण करने से उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलता था। 4. आर्थिक लाभ। मंदिर समृद्ध था और उनके धन व संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करना विजेताओं के लिए फायदेमंद था। प्रश्न संख्या 8। बंगाल में मंदिर क्यों बनवाए गए? उत्तर: बंगाल में मंदिर निम्न कारणों से बनवाए गए। 1. धार्मिक मान्यताएं एवं स्थानीय परंपराएं। ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय देवताओं को रखने और उनकी पूजा करने के लिए पूजा गृह अर्थात मंदिर बनवाए गए। 2. सामाजिक और आर्थिक कारण। कोल्लू और कंसारी जैसे निम्न सामाजिक समूहों ने भी मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया, जो अपनी बढ़ती आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। 3. सांस्कृतिक पहचान। मंदिरों का निर्माण बंगाली लोगों की सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने और स्थानीय कलात्मक परंपराओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। 4. स्थापत्य कला का विकास। बंगाल के कई मंदिरों की वास्तुकला स्थानीय झोपड़ियों की तरह दोचाला या चौचाला शैली में हुई। तो इसी के साथ इस अध्याय का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है।